सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि बुल्स के जो सीमन डोज हैं उन्हें कैसे संभाला जाता है। सीमन या फिर सीमन डोज आप जो भी बोलना चाहे उसे आप बोल सकते हैं। और अब यह टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आजकल जो है वो किसानों के पास काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। ABS, SAG, GADB या फिर ABC, सलोन जैसे कई सारे दूसरे सीमेंट स्टेशन हैं जो कि आउट स्टेट से भी उसके जो बुल हैं उनके सीमेंट आपके स्टेट में अवेलेबल हैं। तो अब काफ़ी सारी चॉइसेस है बुल्स के बारे में। तो किसान जो है वो चाहता है कि उन्हें स्पेसिफिकली एक या दो बुल्स जो उन्हें पसंद है उसके ही जो सीमन है वो उसकी गाय में वो लगवाए या फिर भैंस है जो भी है। तो लेकिन हो ये रहा है कि पशु डॉक्टर के पास में या फिर AI टेक्नीशियन जो भी आपके पास में है तो उनके पास में वो बुल के सीमेन अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी के कारण जो है वो किसान कई सारे हैं जो कि सीमेन रखना चाहते हैं अपने घर के ऊपर। तो ये आज चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आप जो है वो कैसे सीमन को संभाल सकते हैं, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। और अगर आपके पास डेयरी फार्म है तो सीमन डोज तो मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर अपने डेयरी फार्म पर रखने ही चाहिए अगर बड़ा डेयरी फार्म है आपका। अगर आप छोटे किसान हैं तो जो है वो आप कैसे सीमन जो है वो संभाल सकते हैं वो भी मैं आपको आज आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन जो मेन हमारा टॉपिक है उसके मैंने सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला जो सवाल है आप लोगों का वो ये कि डोज रखने के लिए क्या LN2 कंटेनर ही चाहिए। आपने देखा होगा पशु डॉक्टर आपके घर पे आता है तो LN2 कंटेनर आप उनके साथ में मोटरसाइकिल पे बंधा हुआ होता है। तो क्या LN2 कंटेनर ही चाहिए, किसी और चीज़ में आप जो है वो सीमन को नहीं रख सकते? तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। LN2 कंटेनर क्या होता है कई सारे लोगों को वो भी पता नहीं होगा, तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। साथ ही में LN2 कंटेनर की साइज़ क्या होती है, कितने अलग अलग साइज़ के LN2 कंटेनर आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। कितनी बार LN2 कंटेनर में नाइट्रोजन आपको डालना पड़ सकता है अगर आपने वो ख़रीद लिया तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और किसान के लिए क्या बेस्ट है कि वो सीमन डोज अगर रखना चाहता है तो उसके लिए क्या बेस्ट उपाय है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो को जो है वो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही में ऐसे ही वीडियोज़ जो है वो अपने चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका सवाल जो था वो था कि डोज रखने के लिए क्या LN2 कंटेनर या फिर लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर भी उसे जो है वो बोला जाता है, क्या वही चाहिए या फिर किसी दूसरी चीज़ में भी आप जो है वो सीमन डोज को रख सकते हैं। तो देखिए LN2 कंटेनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीमन डोज को रखने के लिए। लेकिन कई सारे किसान भाई जो है वो थर्मोस का भी इस्तेमाल इसमें करते हैं सीमेंट रखने के लिए। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप थर्मोस का इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि LN2 कंटेनर जो है उसका आप स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। इसमें जो है वो बीच में एल्यूमिनियम फॉइल होता है और पूरा वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट किया जाता है ताकि -196 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है लिक्विड नाइट्रोजन का वो मेंटेन रह पाए। जबकि थर्मोस में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है उसका, बीच में कॉपर अगर होगा कई सारों में तो वो है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि थर्मोस का जो ढक्कन है, लीड है उसका, वो आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। जबकि LN2 कंटेनर का जो स्ट्रक्चर है उसमें लीड बहुत ज़्यादा ओपन होता है, फ्रीली होता है, एयर टाइट नहीं होता है। अब अगर आप उसे एयर टाइट कर दोगे तो लिक्विड नाइट्रोजन तो हवा में उड़ता रहता है, वो थोड़ा थोड़ा करके वातावरण में मिलता रहता है। तो अगर आप उसे एयर टाइट पैक कर दोगे तो अंदर हवा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा थर्मोस में, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि थर्मोस जो है वो फट जाए। और इसके कारण अगर आपने उसे अपने पास पैरों में के पास या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अगर अपनी कार की डिक्की में भी रखा होगा तो हो सकता है उससे जो है वो आपको नुकसान हो। और इसीलिए जो है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जो है वो थर्मोस का इस्तेमाल करें। और रही बात LN2 कंटेनर क्या होता है तो वो मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसका स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। उसमें कैनिस्टर्स होते हैं, आप देख सकते हैं। तो कैनिस्टर्स में ही जो सारे ही डोज जो है सीमन डोज वो वहाँ पर रखे जाते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न आता है कि LN2 कंटेनर की साइज़ क्या है। तो देखिए काफ़ी सारी साइज़ अवेलेबल है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट साइज़ जो कि आप सभी किसानों को मैं सजेस्ट करूँगा वो है आधे लीटर का कंटेनर, यानी कि 0.5 लीटर उसमें लिक्विड नाइट्रोजन आएगा। लिक्विड नाइट्रोजन का जैसे मैंने अभी आपको बताया -196 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जो धुआं निकलता है जब पशु डॉक्टर आपके घर पर आता है और लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर को खोलता है तब धुआं निकलने का कारण यही होता है कि जो उसका इतना -196 डिग्री टेम्परेचर है और वो सीधे ही हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो इसके कारण जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन भाप बन जाएगा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो उसी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड बना रहता है। अगर वो उसका टेम्परेचर -141 डिग्री भी हुआ ना तो वो सीधे ही धुआं बन जाएगा। तो धुआं बनने का भी यही रीज़न है। और अगला जो हमारा प्रश्न था वो था कि कितनी बार LN2 कंटेनर में नाइट्रोजन डालना पड़ता है।
तो देखिए जी, अगर आप आधा लीटर वाला कंटेनर लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि 1 या 2 दिन तक वो चलेगा। उसके बाद आपको उसमें फिर से नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। और जो डॉक्टर लोगों के पास में होता है वो होता है 3.5 लीटर या फिर 2.5 लीटर, सॉरी 3.5 वाला तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन 2.5 से 3 लीटर वाले मैंने ज़रूर देखे हैं। तो 2.5 लीटर वाला या फिर 3 लीटर वाले में भी आपको जो है वो हर 2-3 या फिर 4 दिन के बाद में जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन डालना पड़ सकता है। तो इसी के कारण मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बड़ा डेयरी फार्म है तो आप बड़ा नाइट्रोजन कंटेनर ले सकते हैं 35 लीटर्स यानी कि 35 लीटर वाला, और उसमें जो है वो आपको हर महीने नाइट्रोजन डालना पड़ेगा 35 लीटर, और फिर 35 लीटर नाइट्रोजन आप हर महीने डालोगे और उसमें से धीरे धीरे करके आप छोटे कंटेनर में आप उसमें से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो हर एक किसान के लिए आसान बात नहीं है जो 1-2 पशु रखता है, क्योंकि नाइट्रोजन का खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और सीमेंट डोज जो है वो उससे बहुत ज़्यादा कम रह जाएगा। तो इसलिए ये मैं चीज़ जो है वो बड़े किसानों को ही सजेस्ट करूँगा। छोटे जो किसान हैं उनके पास में लिक्विड नाइट्रोजन का खर्च या फिर कंटेनर का खर्च जो है वो उठाने की क्षमता नहीं है, और मैं उसे सजेस्ट भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसे जो है वो आपको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आपको जो है वो हर 2-3 दिन बाद चेक करते रहना होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर से अगर कम हो गया लिक्विड नाइट्रोजन तो आपके सारे ही जो सीमेंट डोज है वो ख़राब हो जाएंगे। तो सीमेंट का जो क्वालिटी है वो आपको अगर मेंटेन रखना है तो लिक्विड नाइट्रोजन की जो सप्लाई है उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो कभी भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर बात करें लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर की क्या प्राइस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन आप ना ही देखें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन डबल प्राइस दिखा रहे हैं सारे ही कंपनीज़ के। तो आप अपने पशु डॉक्टर का संपर्क कीजिए और उनके पास से ही आप जो है वो पूछिए कि ऑफलाइन मार्केट में आपको कहाँ पर काफ़ी सस्ते में जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर मिल जाएगा। साथ ही में लिक्विड नाइट्रोजन का आपको जो सप्लाई करते हैं जो लोग, उनका भी आपको संपर्क करना होगा आपके पशु डॉक्टर के थ्रू ही, ताकि जो है वो जब भी वो लोग आए आपके गांव में लिक्विड नाइट्रोजन सप्लाई करने आपके डॉक्टर के घर या फिर कहीं पर दूसरे भी, तो वो जो है वो आपके घर भी, अगर आपने 35 लीटर वाला नाइट्रोजन का जो कंटेनर रखा है तो वो आपका वहाँ पर आकर डाल जाए। और अगर रही बात आपने आधे लीटर वाला ही नाइट्रोजन कंटेनर ख़रीदा है तो आप या तो जो सीमेंट सप्लायर के पास आप सीधे जाकर वहाँ से भी जो नाइट्रोजन और सीमेंट डोज दोनों ही खरीद सकते हैं, या फिर आप जो है वो अपने पशु डॉक्टर से नाइट्रोजन खरीद सकते हैं और फिर बाद में आप जो है वो अपने सीमेंट सप्लायर के पास में जाकर वहाँ से सीमेंट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको समझा दिया कि आप लोग जो है वो क्यों आधे लीटर वाला एक नाइट्रोजन कंटेनर खरीद करके सीमेंट ज़्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं सकते। तो अब एक किसान क्या कर सकता है, क्योंकि उसके वहाँ पर जो है वो उसे जो सीमेंट डोज चाहिए वो मिल नहीं रहा है और पशु डॉक्टर या फिर एआई वर्कर के पास भी वो सीमेंट डोज नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आधे लीटर वाला कंटेनर खरीद कर आप जहाँ से भी उस बुल का सीमेंट आपको ख़रीदना है वहाँ पर जाकर आप उस बुल का सीमेंट खरीदिए। बाद में जाकर है वो आप अपने घर पर जब आएंगे तब वो जो सीमेंट डोज आप खरीद कर लाए हैं वो आप अपने पशु डॉक्टर के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जब आपका पशु हीट में आए तब आप अपने पशु डॉक्टर को बुला लीजिएगा और वही सीमेंट डोज आपने ही जो ख़रीदा है वो आप उसे अपनी भैंस या फिर गाय में लगवा सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है, और अगर आपके पास में 1-2 पशु ही है और आपको सीमेंट अगर चाहिए ही चाहिए कि आपको हाँ मुझे इस कंपनी का ही या फिर इस बुल का ही सीमेंट चाहिए मेरी गाय में या फिर मेरी भैंस में लगाने के लिए, तो आप ये एक चीज़ कर सकते हैं। वैसे भी जो आधे लीटर वाला कंटेनर है वो आपको 5 या फिर 7 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। तो एक बार आप वो खर्च कर सकते हैं। बाद में आधा लीटर नाइट्रोजन का खर्च जो भी आप अपने पशु डॉक्टर के पास से डालोगे उसमें, तो वो आपको खर्च देना पड़ सकता है। तो इतना खर्च में बाद में अगर आपको अच्छे सीमेंट मिल सकते हैं आपने जो चाहते हैं वो, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर कर सकते हैं ये चीज़ में। बाकी दूसरी चीज़ जो कि मैंने आपको बताया, थर्मोस का इस्तेमाल बिल्कुल ना ही करें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आपने थर्मोस का ढक्कन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया और थर्मोस अगर फटा तो जो है वो आपको इंजरी हो सकती है, आप घायल हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ ना ही करें, और जितना हो सकता है उतना LN2 कंटेनर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि थर्मोस को जो है वो -196 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है ऐसा। उसे सिर्फ चाय और पानी को कुछ देर के लिए ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए ही बनाया गया है। तो जिसका काम उसी को साझे, LN2 कंटेनर को ही यूज़ कीजिए, थर्मोस को यूज़ ना ही करें। और हाँ, अगर आपने वीडियो ठीक से नहीं देखा है और सारे ही आपको जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसके पॉइंट्स देखने हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और साथ ही में हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।